नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। हटाके सिविल अस्पताल में शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, महिला ने की चप्पलों से पिटाई, पुलिस में मामला दर्ज। तारादेही थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 पेटी अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को वाहन सहित पकड़ा, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिला अस्पताल में पहुंची भोपाल की टीम, किया निरीक्षण, पाई गई अनेक अनियमितताएं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां पर अनियमितताओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। आज भोपाल की टीम यहां पर पहुंची थी, जिसके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। हालांकि ये जो टीम थी वह मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। दमोह मीडिया काफ़ी सक्रिय है। अनियमितताओं के संबंध में लगातार वह काम करती रहती है ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो सके और लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। दमोह जिला अस्पताल में भी लगातार मीडिया काफ़ी सक्रिय, यहाँ पर जो अनियमितताएं हैं या जो कमियां हैं उन्हें उजागर हमेशा ही करती रहती है। खास बात यह है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता तो उसे भी लगातार मीडिया की सराहना मिलती है। आज यहाँ पर भोपाल से एक टीम पहुंची, जिसके द्वारा मीडिया से काफ़ी दूरियां बनाई गई और किसी भी प्रकार से बात करने से इनकार कर दिया। दरअसल दमोह की मीडिया यहाँ पर पहुंची थी कि वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उनको कुछ समस्याओं के संबंध में जानकारी देना, साथ ही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की मांग करना, ये तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। जिसके चलते लगातार मीडिया ये जानने का प्रयास करती रही कि आखिर जो टीम आई है वो किस बात का एनालिसिस कर रही है, क्या जानकारी ले रही है और इस संबंध में उन्हें क्या जानकारी दी जा रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर यहाँ जो टीम पहुंची उसके द्वारा फटकार भी लगाई गई, क्योंकि लगातार देखने में आया कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में काफ़ी कमी है। टीम के द्वारा कई स्थानों पर सुधार की बात भी कही गई। इस संबंध में सिविल सर्जन सामने आए और उनके द्वारा टीम के संबंध में जानकारी दी गई, क्योंकि कैमरे आप देख रहे हैं कि कैमरे चालू है और टीम भागने का प्रयास कर रही है। कौन कर रहे हैं? बोला अभी कब हुई थी? पोछा कब लगा था? पोस्टर दिखाई मुझे तो मुझे लगी MTPSCL से स्पेशली मतलब निरीक्षण करना है कि भी अस्पताल में क्या व्यवस्था है, क्या अवस्था है और कहाँ क्या कमी है, और खासकर जो अपने स्टोर है, स्टोर में कौन सी दवाई कब से रखी, क्या है, कौन सी नई एक्सपायरी दवाई है या कौन सी एक्सपायरी दवाई हो गई है, तो निरीक्षण करना है। उसमें जो कमी पाएंगे उसमें सुधार करेंगे। ये डॉक्टर सौरभ सर की टीम आई भोपाल से। ये लोग अभी सर कितना निरीक्षण किया उन्होंने? अभी 2 स्टोर निरीक्षण कर लिया, अभी 30 स्टोर बचा, उसको निरीक्षण कर रहे हैं। मैं साथ में था उनके साथ में, और कुछ कमियां निकल आई तब उस पर सुधार कर लेंगे। देखने लायक होगा कितना व्यवस्थाओं में सुधार होता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। PCPRI वृद्ध को एक मार्शल ने टक्कर मार दी, घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि उसकी पेशी थी, इसके लिए वह दमोह आ रहा था, अपने पुत्र के साथ आ रहा था। बीच रास्ते में ये हादसा हो गया, जहां पर वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या कहना है
वृद्ध के पुत्र का। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? करने के लिए पैसे लग रहा था, पैसे 2 साल से 3 साल से परेशान कर रहे, जगह जमीन के पैसे भी आ रहे थे? हाँ, पैसे के लिए आ रहे थे। क्या हो गया? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कैसे? मार चलवा रहा था, आगे कर रहा था, उससे हो गया। और बीच में एक ऑटो गाड़ी जा रहा था, उस गाड़ी से खुद नहीं सही। कहाँ की घटना है? बारबटा से पुलिया के उस तरफ भैया गाड़ी का हाथ। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। भारतीय किसान कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहां पर मौजूद थे। किसानों की समस्या को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इनका कहना है कि किसान समस्याओं से जूझ रहा है, प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। बाद में अपना ज्ञापन भी सौंपा गया। आइए जान लेते हैं क्या कहना है कांग्रेसियों का। सोयाबीन खरीदी केंद्र चालू करो, चालू करो। किसानों पर हो रहे अत्याचार बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खाद समस्या हल करो, खाद समस्या हल करो, खाद समस्या। ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में किसान कांग्रेस और समस्त कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन के लोग आज एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष। हमारी जो प्रमुख मांग है वो दमोह जिले में सोयाबीन खरीदी केंद्र को लेकर। आप देख रहे हैं प्रदेश में 25 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में खरीदी चालू हो गई सोयाबीन की, परंतु दमोह जिले में अभी तक कोई खरीदी केंद्र नहीं खोला गया। किसान मजबूरी में मंडी में अपना अनाज लेके जा रहा है और वहां पर उसको लगभग 4100 रुपए मिल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य 4500 रुपए करीब। तो इस तरीके से 400-500 रुपए का नुकसान किसान को हो रहा है प्रति क्विंटल पर, जिसके संबंध में हमने निवेदन किया है कि किसी के खरीदी केंद्र खोले जाएं। दूसरा, अभी सोमवार को एक आयोजन किया गया था हाउसिंग बोर्ड कार्यालय स्थित कृषि विस्तार अधिकारी के यहाँ। उसमें किसानों ने पंजीयन कराया और सबको ये लालच दिया गया या ये आश्वासन दिया गया, मैं कहना चाहूंगा, कि आपको 75 किलो चना मिलेगा। परंतु संगोष्ठी के बाद भीड़ जब जाने लगी तो उन्होंने ये कहा कि आपको 4-4 किलो के मसूर के पैकेट बांट दिए गए। इस तरीके से किसानों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए छलावा किया जा रहा है। ये भी बंद हो और जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और जो खरीदी केंद्र है जहाँ पर धान अभी बेची जा रही है, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं उनको अनावश्यक रूप से दवाइयां पकड़ाई जा रही हैं, टॉनिक पकड़ाए जा रहे हैं कि आप ये खरीदो, तो अतिरिक्त किसानों पर 600-700 रुपए का बोझ डाला जा रहा है। उसकी भी जांच कराई जाए। और इन सभी मांगों पर, और एक जो सर्वे की मांग थी, हमने देखा था सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, दमोह जिले में उड़द की फसल नष्ट हुई। सरकार ने कहा हम सर्वे करा रहे हैं, लेकिन ना वो सर्वे हुआ, ना किसी को राहत राशि मिली। उस संबंध में भी जांच की मांग हमने रखी। शोषण और न्याय किया जा रहा है। इस सरकार ने तय किया था समर्थन मूल्य, वो नहीं दिया। अभी जो वर्तमान समय में खाद की किसानों को मोबिलाइज किया जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा कहलाया जा रहा है कि एनपीके खाद खरीदिए, जबकि उसमें फॉस्फेट 20% है और डीएपी जो है उसमें 46% है और कीमत लगभग बराबर है। ये अन्याय किया जा रहा है। आप वितरण केंद्रों पर देख लीजिए, वहां पर अगर यदि एक किसान को 1 या 2 बोरी चाहिए है, उसको लाइन में लगाए हैं और उसको 500-600 रुपए का अदर्स इनपुट दिया जा रहा है, जिसका कोई महत्व नहीं है। ये टोटल भ्रष्टाचार चल रहा है, कमीशनखोरी चल रही है, लूट रहे हैं, सीधा है। कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के यहाँ प्रदर्शन आते हैं, आज तक बोनी चुकी चरम पर है।
परंतु वो प्रदर्शन नहीं दिए गए। किसानों को जोड़ा और उनका पूरा दिन खराब किया और वापस कर दिएगा। ये हम लोगों की मांग है कि किसानों के साथ ये छलावा बंद करे सरकार और उनके हित का ध्यान रखे। दमोह जिला अस्पताल में जो मेंटेनेंस चलता है उसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती, ना तो कोई टेंडर आयोजित किया जाता है, ना ही किसी को कोई जानकारी लग पाती। यहाँ पर निर्धारित व्यक्तियों के द्वारा ही तमाम कार्य कर लिए जाते हैं, बिल भी यहाँ पर कैश हो जाते हैं। इस बात को लेकर कई बार शिकायतों का दौर भी चला। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष पत्रकारों के द्वारा इस बात को उठाया गया था कि करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर हमेशा मेंटेनेंस के नाम पर खर्च हो जाती है, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आता कि मेंटेनेंस का काम किस फर्म को दिया गया है और क्यों ये पेमेंट हो रहा है, क्योंकि विज्ञापन कभी जारी होता नहीं है। ऐसे में आज हमने जिला अस्पताल प्रबंधन से भी जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर किस तरह से ये काम हो जाते हैं, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, बिना टेंडर के कैसे होता है। पहले जानते हैं काम करने वाले से। क्या का काम कर रहे हो आप यहाँ? हम काम करते हैं, दरवाजे खिड़की सुधारते हैं। किसी कोई टेंडर है आपका? कोई टेंडर है यहाँ आपका? टेंडर नहीं है। तो कैसे काम करते हैं? छोटा मोटा काम करते हैं। कैसे, किसके आदेश पे करते हैं? कौन देता है आपको आदेश? सिविल सर्जन। सिविल सर्जन ने आपको कोई लिखित में आदेश दिया है? क्या है दिखाना? के पहले मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं मिलता है कि जो लिख के दें। यहाँ कोई भी मेंटेनेंस का काम सिर्फ आप कर रहे हैं? कोई आपका टेंडर है? और भी लोग करते हैं। तो अभी आपके पास कोई लिखित आदेश है काम करने का? अभी कोई काम ही नहीं मिला हमको। ये आप काम करते हैं यहाँ, मेरे पास वीडियो है आपकी, आप यहाँ काम करते हैं, तो कोई लिखित आदेश है आपका? नहीं, जब काम मिलता है, जब मिलता है लिखित। क्या तो आप हमें दिखा पाएंगे कब मिला आपको लिखित आदेश? नहीं, अभी कोई काम ही नहीं चल रहा है। अच्छा, काम नहीं चल रहा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में आए। काय के लिए? सामान आता रहेगा, ले जाते हैं, सामने फैला है। तो क्या मतलब घूमने आते हैं आप हॉस्पिटल, काम करने नहीं आते? घूमने भी आते हैं, काम करने भी आते हैं। तो काम करते हैं, तो वही तुम पूछ रहे हैं आपसे, कोई आपका आदेश है लिखित में? कोई टेंडर है? काम मिलता है, उसका आदेश मिलता है। तो अभी कोई आपने इतने काम किए, कोई आदेश है? अभी हमारा काम नहीं चल रहा है। कहाँ से आप मटेरियल लाते हैं, काम करते हैं यहाँ? मार्केट से। कहाँ से? भाई दुकान खुली है हार्डवेयर की। कहाँ से? हार्डवेयर की दुकान खुली है, आप जाइए महावीर वाले कहीं जाइए, तो वहाँ से लेके आते हैं? वहाँ से भी लेके। वहाँ से कोई बिल दिए जाते हैं आपको? बिल नहीं लेते। बिल नहीं लेते, बगैर बिल के काम करते हैं? कांच का बिल नहीं मिलता है। और एल्यूमिनियम का, लोहे का, स्टील का? यहाँ कोई बिल ही नहीं मिलता ना, दुकानों पे जाओ आप। ऐसे दुकानों पे बिल नहीं देते हैं, बगैर बिल के पेमेंट निकालते हैं? पेमेंट अपन पूरा फोन पे। अच्छा, आपको कैसे पेमेंट मिलता है हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से हमको मिलता है चेक। कौन देता है चेक? कौन देता है चेक आपको? जो भी काम होता है उसका चेक। कौन देता है चेक? हॉस्पिटल से मिलता है। तो हॉस्पिटल से देते हैं, तो हॉस्पिटल में कोई होगा, CS होगा, RM होगा, व्यवस्थापक होगा। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है और चेक मिल जाता है? अब सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय क्या कह रहा है ये भी आपको सुनाते हैं। अपने प्रीतम अच्छा 1.5 साल से अपने यहाँ हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का कार्य वो ही अकेले कर रहा है, ना उसका कोई कोटेशन है, ना ही कोई टेंडर है। लकड़ी, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच, एक व्यक्ति कैसे? मैं आज ही दिखवा देता उसको, यदि हमारे टेंडर जैसे अपनाए नहीं गए या उसको डायरेक्ट लगाए अपन निकाल दें उनके लिए। सर तो वही अभी तक उसने बहुत सारा काम किया है सर, कैसे कर सकते हैं सर? नहीं, मैं पता कर लो इसकी प्रॉपर प्रक्रिया का उसको पालन किया नहीं गया। और जो संवेदनशील कमरा है, प्रक्रिया पालन नहीं किया तो हटा देंगे उसको। संवेदनशील कमरा कहलाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वहाँ पे वो सामान रखा, उसकी चाबी भी उसके पास है। जी, उसको थोड़ा सा मैं आज ही दिखवाया था, यदि मान लो ऐसा प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो हटा दें, आज ही हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहना है कि चेक से पेमेंट होती है, चेक कौन देता है ये बताते नहीं। चेक से कुछ नहीं है। आपका नाम सर, आपका नाम बताया गया कि आपके द्वारा उसको काम दिए जाते हैं? मेरा ऐसा थोड़ी तक मैं अपना नाम दूं, मैं हमारी तक पूरी टीम बनी है, मैं अपने हाथ से कुछ नहीं करता हूँ। हमारी पूरी डॉक्टर टीम बनी है, कोई सामान खरीदना है, कोई सामान काम देना है, कोई नया काम देना, हमारी टीम डिसाइड करती है। उसके बाद और टीम डिसाइड करने के बाद जहाँ सामान जाता है वो रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर पूरा एंट्री होती और रजिस्टर वहाँ यूनिट इंचार्ज पर साइन करते, उसके बाद मेरे पास आता। देखने लायक होगा कब तक मामला खुलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। जयवेरा की बेदारी घाटी पर भी एक हादसा हुआ, जहां पर जबलपुर से दमोह आ रहा एक ट्रक का
अचानक से पिछला पहिया निकलकर अलग हो गया, जिसके बाद ट्रक पलट गया। गनीमत यह रही कि चालक परिचालक को कोई चोट नहीं आई। खास बात यह भी कि इस ट्रक में भी टायर लोड थे। ये जबलपुर से दमोह आ रहे थे। बिदारी की घाटी पर यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी अनेक ट्रक यहाँ पर पलट चुके हैं। आए दिन इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। सिगरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। सर, ये अभी जो बिदारी टेक पर गाड़ी पलटी है वो किस कारणों से पलटी है? वो उसका पहिया निकल जाने के कारण गाड़ी पलटी खा गई थी। बिदारी टेक के उतरने से पहले अनबैलेंस होकर साइड पर शोल्डर पर गाड़ी पलटी खा गई। तो उसमें कोई घायल होने की वो है मतलब आप? नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सुरक्षित हैं और हमारे NHI पेट्रोलिंग टीम द्वारा सेफ्टी भी दे दी गई है। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी प्रभारी ASI आनंद अहरवाल के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा देखा गया कि कहीं कहीं ढाबों में शराब परोसी जा रही, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि ढाबों में अवैध रूप से कोई शराब नहीं बिकेगी, क्षेत्र में शांति कायम रहे और लगातार सभी से उनके द्वारा सहयोग की अपील भी की गई। उनका कहना कि कोई भी कार्य यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो। स्पष्ट रूप से सभी को दिशा निर्देश दिए और बाईपास पर देर रात तक उनके द्वारा सर्चिंग भी की गई कि ढाबे में अवैध रूप से शराब तो नहीं बेची जा रही है, परोसी जा रही है, या फिर लोग शराब यहाँ बैठकर पीते हैं। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से हिदायत दे दी गई, क्योंकि ये मुख्य चौराहा है, हाईवे का चौराहा है, साथ ही बाईपास है, जिसके चलते यहाँ पर रात भर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में ढाबा संचालकों को कड़ी हिदायत दी गई है। स्टाफ भी मौजूद रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उनके द्वारा यहाँ पर सभी को हिदायत दी गई है। ना कोई भी आदमी एक भी आदमी दारू पीते हुए न मिलना चाहिए, ध्यान रखना। ध्यान रखना, पानी देना, कोई यहाँ आपके यहाँ दारू वाला नहीं मिल जाए, तो ध्यान रखना। तो देंगे अगर कोई भी आदमी यहाँ मिल गया, उसको डिस्पोजल देना है अपने उधर, ध्यान रखना। बिल्कुल अच्छे कान खोल के, यहाँ किसी को नहीं बैठाना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत गौरी शंकर तिगड्डा के समीप एक दुकान में चोरी हुई है। बताया जाता है कि 3000 रुपये की ये चोरी हुई है। एक युवक यहाँ पर बैठा था जो चोरी करके भाग गया। दुकानदार के द्वारा उसे देखा गया, जब तक आवाज़ लगाई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वह पैसा लेकर भाग गया। CCTV फुटेज भी सामने आया है। क्या कहना है दुकानदार का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपको? प्रकाश प्यासी। कहाँ की घटना है ये? जब फुटेरा मोहल्ला गौरीशंकर मंदिर के सामने। कितने पैसे चले गए? मंदिर कितने पैसे चले गए? 3000। कौन ले गया, आपको कैसे पता चले? हमने लगाई आवाज, हमने नीरा दिया है, हमने ढोल लगाई, जो हमें खोलो गेट बाहर, सोते में उन्हें आवाज सुनी तो थोड़ी ढोल लगा दी, हमने इतना ढोल लगाई। कहाँ से ले गया है? पैसे कहाँ से ले गए? दुकान में से। आपकी दुकान थी वो? हाँ। पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी के मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ड्राइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन उज्जैन में 9 नवंबर से प्रारंभ होगा।
3 माह के लिए पर्यटकों को लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। यह बात संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्म राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के द्वारा जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा बताया गया किस तरह से ये आयोजन होगा और कितने दिनों तक ये आयोजन चलने वाला है, कितने प्रतियोगी इसमें शामिल होने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस पत्रकार वार्ता में। एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत स्काई डाइविंग का ये जो कार्यक्रम है, वैसे तो 4 बार अपन पहले कर चुके हैं, 3 बार, जिसमें भोपाल में भी हुआ 7 दिन का और उज्जैन में दूसरी बार 10 दिन का हुआ और फिर उज्जैन और खजुराहो मिला के कुल 17 दिन ये स्काई डाइविंग के कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है ये 3 महीने चलेगा। मतलब 9 नवंबर से 9 फरवरी, यही है ना, 9 नवंबर से 9 फरवरी 3 माह ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम उज्जैन में संपन्न होगा और जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेने की संभावना है। तो एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है और इसके लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। और स्काई डाइविंग की जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सुरक्षा के मानकों पर भी ये टीम पूरी तरह से खरा उतरती है। और इसमें जो है ये स्काई डाइविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन USPA द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। और स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय में से पंजीकृत है। संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई डाइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जाएगी। मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्काई डाइविंग है पूरी तरह सुरक्षित है और जो मानक हैं पूरी तरह मानकों पर ये खरी उतरती है, तो कहीं किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जो ये पहल की है एडवेंचर टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश एक पर्यटन का हब बने, इसके लिए एडवेंचर टूरिज्म बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ये ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन लिया गया। हम लोग को तो लेख नहीं है, जानकारी नहीं थी, जैसी जानकारी मिली तो हम लोग ये ज्ञापन देने आ गए। यह SP साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पहुँचा है। सादा प्रणाम। दमोह के SPM नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कहीं भगवान प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। तुरंत हिरण्याकश्यप को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन जीव लप लपावे। चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। खम्भा फट गया, उस खम्भे में से नरसिंह भगवान। सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, भगवान ने एक चाटा मारो कहले हम ब्रह्मा के तो प्रकट होके आएगा। हमने इस खम्भ के लिए अपनी माता प्रेम से प्रकट होगी जाना
हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन प्रकट कब होते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रेमति प्रगट होगी में जान। भगवान प्रकट कब होते हैं? जब हमारे अंदर प्रेम होवे तब। जब प्रकट होते हैं, युक्ति है, प्रेम की युक्ति है, बिना प्रेम के प्रकट नहीं होगा। अब जैसे बात बताओ, माचिस देखी, माचिस सबने देखी, आग ही रखी हो बिल्कुल, है कि नहीं? लेकिन वो जलत का ही नहीं है, जेब में धरी है, जलत नहीं है, काई नहीं जलत। जब तक वो माचिस की रगड़ में है, जब लोग प्रकट में हुई है, उसी प्रकार से जब तक प्रेम की रगड़ नहीं ढलती, तब तक ठाकुर प्रकट नहीं होता है। जो प्रेम की रगड़ लगती है, ठाकुर जी प्रकट हो जाते। दूध देखो सबने, देखो उसमें घी रख, दूध ही तो होता घी। अगर हम रोटी परसें और दूध हो चुपर के दे दे तो कब खा ले? मैं कहता है घी तो है उनमें, आलू का घी तो वही से लेकर, लेकिन मैं कहता है दूध में है तो घी, लेकिन वह प्रकट कब होगा? जब उसकी युक्ति की जाएगी। पहले वो जमाओ जो है, फिर उनको मथो जो है, फिर जो नेनु निकर है वो तपाओ जो है, फिर उसमें से जो निकलेगा घी, वो चुपर के खाओ, कितनो आनंद। उसकी प्रकट करने की युक्ति है। उसी प्रकार से भगवान को भी प्रकट करने की युक्ति बाबा कहते हैं क्या? प्रेम ते प्रगट होगी में जान। ठाकुर जी प्रेम से प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान को हिरण्याकश्यप ने देखा, उनकी जो गर्जना सुनी, क्योंकि मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास वरदान है। भगवान पर प्रहार किया हिरण्याकश्यप ने। भगवान हे युद्ध करते 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 हिरण्याकश्यप पकड़ो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है एक युवक अपनी पत्नी के प्रसव के लिए यहां पहुंचा था, जहां पर एक दाई मौजूद थी। युवक काफी शराब पिए था। युवक का विवाद दाई से हो गया। दाई के साथ मारपीट की, अभद्रता की, जिसके बाद दाई को भी गुस्सा आ गया। उसके द्वारा युवक से जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं हटा पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। दाई कमल रानी का आरोप है कि युवक पत्नी का प्रसव कराने अस्पताल आया था, शराब के नशे में था, लेबर रूम में घुसने का प्रयास कर रहा था, जहां पर पुरुषों का जो प्रवेश है वह वर्जित है। बावजूद इसके युवक के द्वारा ये कदम उठाने का प्रयास किया गया और महिला के साथ मारपीट की। उसके बाद किस तरह से दाई ने युवक का शराब का नशा उतारा और क्या क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। वो दारू पीने तो बर्दा वाला तो गेट खोल रहा था लेबर रूम के अंदर जाके, तो हमने मना की सर, तो वो बहन मतारी की गाली देने लगो, एक रात लाए तो लोहे की तो वो शुरू मारने लगो, अंदर नहीं जाने दिया। तो
अस्पताल में थी? अस्पताल में तो सर अंदर ही है, अंदर ही हटी लीवर उनसे। शराब पिए थे? शराब पिए तो बहुत ज़्यादा सर। किस लिए आया था वो वहाँ पर? डिलीवरी कराने के लिए। अपनी पत्नी को लेके आया था? हाँ, डिलीवरी के सवेरे हुई है, शाम को अभी 6 साढ़े 6 बजे की बात है सर। अच्छा, पत्नी भर्ती है उसकी? जी। तो शराब पी के आया था? बहुत ज़्यादा। और एक लड़का के साथ हो तो वो पकड़ा भी रहा हो तो नहीं मालूम सर, पर उन्हें वो रात छोड़ ही गई। क्या करती हैं आप अस्पताल में? हम लेबर रूम में काम करते सर। कहाँ मारी है रात? लेबर रूम में, अस्पताल के अंदर रात इधर पे मारी। मामले की जानकारी लगते ही हटा पुलिस हरकत में आई और आरोपी चंद्रभान अहरवाल पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय के द्वारा लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर देशी शराब के तस्कर पकड़े गए हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सजग नजर आ रही है। दमोह जिले में अलग अलग कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। जहां दमोह देहात थाना अंतर्गत एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, तो वहीं अब तारादेही थाना अंतर्गत 48 पेटी देशी शराब पकड़ी गई है। बताया जाता है कि जबलपुर की ओर से शराब लाई जा रही थी। तारादेही थाना प्रभारी राजू पुरोहित के द्वारा जाल बिछाया गया और शराब माफियाओं पर नकेल कसते हुए वाहन को पकड़ लिया। 3 आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। लगातार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल, जगत और अमन बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि जो अमन है वह कटंगी का रहने वाला है, जबकि 2 जो आरोपी हैं उसमें एक हरदुआ कुसमी थाना जवेरा अंतर्गत रहता है, दूसरा लमतरा में रहता है। 3 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। मामले में जांच जारी है। कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। थाना तारादेही की यह काफी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर थाना प्रभारी राजू पुरोहित के द्वारा काफी बड़ी कार्रवाई की गई है। वाहन भी जब्त कर लिया गया है, शराब को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी भी पकड़े गए हैं। आइए थाना प्रभारी से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। कल रात्रि में 2 बजे सूचना मिली थी थाना तेंदुलखड़ा कि एक संदिग्ध पिकअप सफेद रंग की तारादेही तरफ भागी है। उसकी सूचना पर से हम लोगों ने गोदर नाला के पास मायावाला की चेकिंग लगाई थी। चेकिंग में तेजी रफ्तार से एक पिकअप आ गई, रुका गया। उसमें 3 युवक बैठे हुए थे। 3 युवक के सामने और पंचानों के सामने गाड़ी चेक की गई तो उसमें 48 पेटी शराब हम लोग को बरामद हुई है, जो सारी लाल शराब, लाल मदिरा शराब है। इसकी कीमत 2,40,000 रुपये है और पिकअप की कीमत करीबन 6 लाख रुपये। इसमें सर कितने आरोपी थे? इसमें चालक मिला के 3 आरोपी हैं, जो बाद में 2 बैठे थे, एक गाड़ी चला रहा था। और उसका नाम, एक का नाम राहुल, एक का नाम अजय और एक का नाम जगत है। शराब सर ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जबलपुर से महाराष्ट्र की तरफ। तेंदुलखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे।
महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। समाचारों पर फिर से। हटा के सिविल अस्पताल में शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, महिला ने की चप्पलों से पिटाई, पुलिस में मामला दर्ज। तारादेही थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 पेटी अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को वाहन सहित पकड़ा, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिला अस्पताल में पहुंची भोपाल की टीम, किया निरीक्षण, पाई गई अनेक अनियमितताएं। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।